वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने एक पिंक कलर की ड्रेस की शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी। उस ड्रेस की कटिंग मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए अब हम हमारी ड्रेस की कटिंग करते हैं। उसके लिए मैंने 3 मीटर अस्तर लिया है। ड्रेस के लिए सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम अब चोली की कटिंग करेंगे। तो चोली की कटिंग करने के लिए मैंने एक कपड़े को 4 फोल्ड करके रखा है। चोली की तैयार लेंथ होगी टोटल 14 इंच और 1 इंच बढ़ा के ले रहे हैं, इसलिए हम 15 इंच पर निशान लगाएंगे। और शोल्डर के लिए हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे, ये देखिए। और आर्म होल के लिए मैंने 6.5 पर निशान लगाया। आप अपनी बॉडी के हिसाब से आर्म होल कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट के निशान के लिए हम क्या करते हैं कि हमारी जितनी भी चेस्ट होती उसमें 4 का डिवाइड करके निशान लगाते हैं। तो मेरे इस नाप में चेस्ट 36 इंच है, जिसमें मैंने 4 का भाग दिया तो मेरी चेस्ट आ रही है 9 इंच पर। मैं आधा इंच बढ़ा के लगा रही हूँ, क्योंकि ये जो ड्रेस है वो शॉर्ट स्लीव है, तो मैं आधा इंच बाद में दबा दूंगी। अब इसके बाद हम लगाएंगे कमर का निशान। कमर के निशान के लिए हमारी जितनी कमर होती है उसमें हम 4 का ही डिवाइड करके निशान लगाते हैं। तो मेरे इस नाप में कमर 34 इंचेस है। 34 में मैंने 4 का डिवाइड दिया तो मेरा आ रहा है 8.5। तो मैं कमर का निशान 8.5 पर लगा लूंगी। कमर का निशान लगाने के बाद अब हम आर्म होल की गोलाई देंगे। तो जो हमारे शोल्डर और हमारी ये चेस्ट का जो बॉक्स सा बना था उससे 1.5 इंच ऊपर की ओर मैं एक निशान लगा लेती हूँ। ये निशान हमें आर्म होल की गोलाई देने के लिए काम आएगा। अब मैं आधा इंच ऊपर एक निशान और लगा रही हूँ, क्योंकि ड्रेस शॉर्ट स्लीव्स की है तो 6.5 पर आर्म होल नीचे हो जाएंगे, इसलिए मैं आधा इंच ऊपर एक निशान और लगा लेती हूँ। और अब हमारी आर्म होल की लंबाई हो गई है 6 इंच। तो 6 का आधा होता है 3, तो 3 पर मैं एक निशान और लगा रही हूँ, जो कि हमें आर्म होल की गोलाई के लिए काम आएगा। अब मैंने ये आर्म होल की गोलाई दे दी है। आर्म होल की गोलाई देने के बाद अब मैं ये जो कमर का और चेस्ट का निशान था इसको आपस में मिला देती हूँ। अब ये निशान मिलाने के बाद इसके 1.5 इंच मैं सिलाई मार्जिन के लिए मैं ये सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ देती हूँ। अब हमारे निशान कंप्लीट हो गए हैं। अब हम कट कर लेंगे। ये देखिए, कट करने के बाद हमने चोली के आगे और पीछे के पार्ट एक साथ कट किए हैं। अब मैं आगे का पार्ट अलग कट करूंगी और पीछे का पार्ट अलग कट करूंगी, क्योंकि आगे और पीछे के गले मुझे दोनों के अलग अलग बनाने हैं। ये देखिए, ये हमारा आगे का पार्ट है। मैंने ये 5 इंच पर एक निशान लगा रखा है, क्योंकि आस्तीन हमें 2 इंच की रखनी है और पहले हमने शोल्डर 7 इंच लिए थे। तो आस्तीन अब हमें 2 इंच रखनी है, इसलिए मैंने ये 5 इंच पर निशान लगा रखा है, क्योंकि 2 इंच की हमारी आस्तीन हो जाएगी, 2.5 का हमारा गला हो जाएगा और आधा इंच सिलाई मार्जिन में दब जाएगा। और आर्म होल भी हम फिर से कटिंग करेंगे। तो आर्म होल की गहराई में एक आगे का पार्ट है, इसलिए मैं आर्म होल की 1 इंच की गहराई दूंगी और ये 2.5 इंच पर निशान लगाकर हम एक बॉक्स सा बना लेते हैं। यहाँ हम गला कट करेंगे।
अब हम आर्म होल की गोलाई देंगे। आर्म होल की गोलाई देने के बाद मैं गले पर मार्क लगाऊंगी। गला मुझे 5 शेप में बनाना है, इसलिए मैं 5 शेप दे रही हूँ। आप जैसा भी गला बनाना चाहते हैं आप उस हिसाब से मार्क कर सकते हैं। अब हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। जहाँ से हमने मार्क लगाया था वहीं से हम कट कर लेते हैं। तो ये देखिए इस प्रकार से मैं कट कर ले रही हूँ। इसके बाद अब ये हमारे आगे का पार्ट है, सेम ऐसा ही हम पीछे का पार्ट कट करेंगे। तो आगे के पार्ट को पीछे के पार्ट पर ऊपर रखकर मैं मार्क कर लेती हूँ। उसके बाद पीछे का गला मुझे अलग बनाना है, इसलिए मैं गले का शेप अलग से दूंगी। पीछे का गला मुझे थोड़ा सा डीप रखना है, इसलिए मैं 7.5 पर मार्क कर रही हूँ और गला मुझे सिंपल ही रखना है। तो मैं ये गोल गला ही बनाऊंगी। ये देखिए मैंने गोलाई का शेप दे दिया है। अब जहां से मैंने मार्क लगाया है वहां से मैं कट कर ले रही हूँ। ये हमारी चोली के अस्तर की आगे और पीछे की कटिंग हो चुकी है। अब हम बॉटम पार्ट कट करेंगे। बॉटम पार्ट के लिए जो हमारा फैब्रिक बचा है उसको हम पहले 2 फोल्ड करके बिछा लेते हैं, फिर एक कोने से मोड़ते हुए ये त्रिभुज के आकार में इस प्रकार से मोड़ लेते हैं। अब हम कमर का मार्क करेंगे। तो कमर हमारी 8.5 इंच है, तो पहले मैं 8.5 इंच ऐसे ही इंची टेप से नाप के लगा लेती हूँ। अब मैं कोने पे रखकर ये तिरछा घुमाते हुए कमर का मार्क लगा रही हूँ। ये देखिए इस प्रकार से मैंने अपनी कमर का मार्क, ये देखिए इस प्रकार से मैंने कमर का मार्क लगा लिया है। अब ये इंची टेप से फिर से नापने पर ये थोड़ी ज्यादा आ रही है, इसलिए मैं आधा इंच ऊपर एक बार और निशान लगा रही हूँ। ये देखिए इस टाइप से इंची टेप को तिरछा घुमाते हुए ये देखिए इस टाइप से मैं निशान लगा ले रही हूँ। अब मैं नाप के देखती हूँ हमारा निशान सही आ रहा है कि नहीं। हमारी कमर का मार्क सही आ रहा है। अब हम लंबाई नापेंगे। तो बॉटम पार्ट की लंबाई के लिए जितनी हमारी चोली आई है उसको छोड़ते हुए नीचे तक निशान लगा लेंगे। तो हमारी चोली 14 इंच है, तो 14 इंच ऊपर 14 इंच को छोड़ते हुए ये नीचे तक मार्क कर लेंगे। तो मैं ये जिस प्रकार मैंने कमर का मार्क लगाया था सेम ऐसा ही इंची टेप को कोने पर रखकर तिरछा घुमाते हुए मार्क लगा ले रही हूँ। अब इस मार्क में हमारी लंबाई कवर नहीं हुई थी, तो मैं नीचे तक एक मार्क और लगा रही हूँ, क्योंकि पहले मैंने नीचे तक इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि मुझे इसमें जोड़ लगाना पड़ता। तो ये देखिए इस प्रकार से मैंने नीचे भी एक मार्क और कर लिया है। ये देखो अब हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब जहाँ से हमने मार्क लगाए हैं वहां से मैं कट कर ले रही हूँ और जोड़ के लिए भी मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से जोड़ लगाना है। तो ये मैंने जो कपड़ा कट किया है यहाँ पर हमारा जोड़ लगेगा। अब बचे हुए फैब्रिक को हम इस जोड़ के ऊपर रखेंगे। ये देखिए इस प्रकार से थोड़ा चढ़ा कर रखेंगे, क्योंकि थोड़ा कपड़ा हमारा सिलाई में दब जाएगा, इसलिए नीचे कम ना पड़े चढ़ा कर लेंगे। ये देखना इस टाइप से मैंने
कपड़े को रख के कटिंग कर ली है। तो ये हमारे नीचे के पार्ट की कटिंग भी हो चुकी है। अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। जैसे हमने अस्तर कट किया है ऐसा ही मेन फैब्रिक के ऊपर रखकर कटिंग कर लेंगे। ये देखना, मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर रखकर भी कटिंग कर लेंगे। लेकिन नीचे जो हमारा बॉटम पार्ट कट हुआ है उसको अस्तर पर रखकर कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हम फ्रिल वाली बना रहे हैं। तो जितना चोली कट करने के बाद जितना हमारा फैब्रिक बचता है उससे हम नीचे की फ्रिल कट करेंगे। तो मैं 3 लेयर की ये ड्रेस बना रही हूँ, इसलिए मैंने ये 3 पार्ट कट किए हैं। ये पार्ट इस प्रकार से कट करने हैं कि सबसे ऊपर वाला पार्ट थोड़ा कम, उससे नीचे वाला थोड़ा उससे बड़ा और सबसे नीचे वाले को और बड़ा लेना है। इस प्रकार से ये मैंने जमा के रखे हैं, तो आपको इसी प्रकार से कट करने हैं। स्टिचिंग के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।